वो बहुत बोल्ड स्ट्रोक्स में मैं इसको फिनिश करने की कोशिश, हम लाइकनेस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हर एक स्टेज में आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको एग्जैक्ट, और अगर आर्टिस्ट लाइव वर्क कर रहा है तो उसके इन्वायरमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करें। मुझे तो स्केचिंग करना पसंद ही नहीं है। मुझे तो ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाना है। अरे नहीं, ये चम्मच, ये ग्लास, ये फूल पत्ती कौन बनाता है? मुझे तो पोर्ट्रेट ड्रॉ करना, डांसिंग फिगर को बनाना है, तो बड़े बड़े साइज की पेंटिंग करनी है। राज की बात बताऊं, मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है। क्या करें? स्टैंड दिस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आप स्केचिंग नहीं करोगे, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे, फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली आप अटक जाओगे उस जगह पे। क्योंकि मैंने भी ये गलती करी थी। फंडामेंटल्स को इग्नोर करके हम आगे ग्रो कर ही नहीं सकते आर्ट की फील्ड में। तो फिर देर किस बात का? मस्ट नीड टू जॉइन माय क्लास एंड हरी अप गाइस, रजिस्ट्रेशन विल क्लोज सून एंड ओनली लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। DM me on this WhatsApp number and register now. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices, right? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चारकोल से पोर्ट्रेट स्केच करने वाली हूँ विकी कौशल का। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लूज़ वे में स्केच करने वाली हूँ, बिल्कुल स्केच है ये, बिल्कुल मेरा फाइनल ड्राइंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, बहुत बोल्ड स्ट्रोक्स में मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगी और इसके मैक्सिमम लाइकनेस को कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने पोर्ट्रेट के चारकोल से जो स्केचिंग होती है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी ट्यूटोरियल डाल रखी है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो मेरा मेजर ये चारकोल से स्केच करने का जो तरीका है, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने लुमिस की स्टडी अच्छे से करी है तो ही आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। और जो कंपैरेटिव मेजरमेंट से जो हम पोर्ट्रेट या फिर कोई भी सब्जेक्ट जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट उसी टेक्निक्स है, उसी को अप्लाई करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू और जो प्रोपोर्शन है, इन सारी चीज़ों को एक साथ मतलब लेते हुए चलना है। डार्क और लाइट को भी लेना है, प्रोपोर्शंस के भी को भी सही से मतलब करना है कि वो प्रोपोर्शन भी सही आए, है ना। तो कोई भी डिटेलिंग काम नहीं रहेगा इसमें, मैं बिल्कुल लूजली इस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ऑलमोस्ट 2 आवर लगे थे मुझे इसको कंप्लीट करने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं चारकोल को बस फिल कर दे रही हूँ, है ना। एक आध लेयर डालूंगी और मतलब इसमें डेप्थ भी कैप्चर नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें वैल्यू पे काम किया नहीं है मैंने। लाइटर पार्ट को आप देखोगे लास्ट में, जो शेडो वाला पार्ट है उस पर थोड़ा सा मैंने काम किया। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि जो लाइट और शेडो है उस दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम टर्मिनेटर लाइन के थ्रू, ठीक है। तो लाइट फैमिली और शेडो फैमिली को अलग कर दिया, और जो शेडो फैमिली है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क है मेरा। लाइटर फैमिली को वैसे ही छोड़ दिया मैंने, ज़्यादा उस पर वर्क नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे डेप्थ कैप्चर उतना ज़्यादा नहीं होगा। बस मेरा फोकस यहाँ पे लाइकनेस के ऊपर है, ठीक है। तो आज हम लाइकनेस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मेरा सवाल था कि इज़ लाइकनेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहोगे? आप लोग अपने थॉट्स को मेरे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि किसी भी पोर्ट्रेट को जब हम बनाते हैं, किसी भी पोर्ट्रेट की स्केचिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, या फिर लाइव से भी जब कर रहे हैं, तो आप मुझे लिखकर ज़रूर बताना कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है आपकी नज़र में, इसकी क्या वैल्यू है लाइकनेस की। मतलब ये आना चाहिए, ये कैप्चर होना चाहिए हमारे वर्क में, या फिर नहीं भी हो तो भी चलेगा, है ना। तो अब मैं अपनी थॉट्स को शेयर करना चाहूँगी कि जब भी हम किसी पोर्ट्रेट को बनाते हैं और उसमें जब लाइकनेस की बात आती है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट उस चीज़ को कैप्चर करना चाहता है कि नहीं चाहता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आर्टिस्ट उस चीज़ को कैप्चर करना चाहता है और तो भी नहीं आ रही है लाइकनेस हमारे वर्क में, तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि लाइकनेस कैप्चर करने का सिंगल एक ही लॉजिक है, एक ही तरीका है कि उसके जो भी पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं उसके प्रोपोर्शंस बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, बिल्कुल रेफरेंस के जैसे होने चाहिए। जितना मतलब प्रोपोर्शन इन द सेंस कि आइज़ और नोज़ के बीच में कितना डिफरेंस है, नोज़ और लिप के बीच में कितना डिफरेंस है, चिन कितना बड़ा है, फोरहेड कितना बड़ा है, मतलब जो कंपैरेटिव मेजरमेंट्स जब हम प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखते हुए प्रोपोर्शंस की जब हम मेजरिंग कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल एकदम से, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत का भी डिफरेंस होता है तो फेस जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, जब डेप्थ कैप्चर करने की बात आती है तो वैल्यू सामने आ जाता है, मतलब सही जगह पे सही डार्कनेस की वैल्यू है कि नहीं है,
एजेस की बात आती है, मतलब कहाँ पे हमें हार्ड एजेस चाहिए, कहाँ पे हमें सॉफ्ट एजेस चाहिए, इन सारे में भी अगर डिफरेंस होता है तो पोर्ट्रेट का रिसेंबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब पोर्ट्रेट चेंज हो जाता है वहाँ पे भी। तो हर एक स्टेज में आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको एग्जैक्ट सेम मैच करना पड़ेगा आपको अपने रेफरेंस के साथ, ठीक है। तो जब आर्टिस्ट का फोकस रहता है उस पोर्ट्रेट को के एक्सप्रेशंस को कैप्चर करने में, उसके मूड को, उसके वाइब्रेशन को कैप्चर करने में, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो एग्जैक्ट रेफरेंस से मैच नहीं करा रहा हो, है ना, क्योंकि वहाँ पे उसका गोल है ही नहीं, वो उसका आर्टिस्ट का मेजर गोल वो है ही नहीं। आर्टिस्ट का मेजर गोल है एक्सप्रेशन को कैप्चर करना, ठीक है। एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के लिए जो पोर्ट्रेट का जो आइडल स्ट्रक्चर होता है, वो उसका मेजर गोल वो होता है कि उस चीज़ को वो कैप्चर कर ले, ताकि ऐसा ना लगे कि वो ह्यूमन का फेस ही नहीं है ना, मतलब इमैच्योर ना लगे। और लाइट एंड शैडो को कैप्चर करने की कोशिश करता है, और नेचुरल लाइट है तो नेचुरल लाइट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, मतलब कलर में वेरिएशन लाता है। और अगर आर्टिस्ट लाइव वर्क कर रहे हैं तो उसके इन्वायरमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करता है। तो ध्यान उसका वहाँ पे है ही नहीं, पोर्ट्रेट के रिजेंबलेंस पे ध्यान है ही नहीं, तो इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन जब कमीशन वर्क हम करते हैं तो वहाँ पे लाइकनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर हम लाइकनेस कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम आती है। मतलब कि हम लाइकनेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं आ रही है, मतलब कि उसमें कुछ मिस्टेक्स है, प्रोपोर्शनल मिस्टेक है, मतलब हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, मतलब हम रेफरेंस से एग्जैक्टली मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शंस, वैल्यू, एजेस और लाइट एंड शैडो, डेप्थ, एवरीथिंग, ठीक है। इन सारे चीज़ों पे, इन सारे पॉइंट्स में आपको एक्यूरेसी चाहिए, तभी जाकर लाइकनेस अच्छे से बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लाइकनेस की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लूज़ वे में वर्क को कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस वर्क पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कम डिटेलिंग में, बहुत ही ज़्यादा कम स्ट्रोक्स में, बहुत ज़्यादा कम वर्क में मैं इसके मैक्सिमम इसेंस को कैप्चर करने की कोशिश करूँ, मतलब इस पर्सन के का जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करने की कोशिश करूँ, है ना। तो लाइकनेस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा फोकस है यहाँ पे इस पर्सन के लाइकनेस को कैप्चर करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बताया कि एवरी एस्पेक्ट्स में सारी चीज़ें परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइकनेस के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 आवर में इस स्केच को कंप्लीट करूँगी तो सारी चीज़ों को कैप्चर करना 2 आवर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे टारगेट है कि मैं कम से कम स्ट्रोक्स में मैं इस पर्सन के कैरेक्टर को मतलब पकड़ने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कैरेक्टर पकड़ने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली रेफरेंस से मैच नहीं कराना है। बस अगर आप सिंपल एक मेरे स्केच को देखो तो पता चल जाना चाहिए कि मैंने किसका बनाया है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है ना। थोड़ा सा और टाइम लेकर मैं करती, बिल्कुल सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करती, तो हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो जाता, है ना। तो जो रिज़ल्ट है वो हमारे गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है ना।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट पार्ट पे मैं जो भी हमारी लाइट फैमिली का जो पार्ट है उसमें मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया है। जैसे फोरहेड का पार्ट है, चिक का पार्ट है, यहाँ पे उतना ज़्यादा वर्क किया नहीं है मैंने। तो एग्जैक्ट रेफरेंस से मैच तो नहीं कर रहा है ये, लेकिन एक कैरेक्टर पहचानने की जब बात आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर जरूर बताना कि क्या आपको इसमें रिजेम्बलेंस जैसा फील हो रहा है कि नहीं किसी पर। मतलब अगर आप सिर्फ स्केच को देखो और रेफरेंस हटा दो तो क्या ये कैरेक्टर पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको शेयर भी करना ताकि ये अच्छे से और भी लोगों तक पहुंच पाए, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।